जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार युवक कमल की गहरी सड़क में बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है जब कमल ऑफिस से घर लौट रहा था। परिवार ने पूरी रात थानों और अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन युवक को समय पर नहीं ढूंढ पाए। परिवार ने दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की आशंका जताई है जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कमल पालम इलाके का रहने वाला था। रात के समय बाइक से गुजरते वक्त वह सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिर गया और खुद बाहर नहीं निकल सका। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसका नाम कमल जैन था, उसकी एज 25 थी, मेरा सगा भाई था वो। हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। अच्छा, क्या नौकरी करते थे और कितने बजे रात की घटना है? वो असिस्टेंट मैनेजर था नोएडी में, सेक्टर 10 में, बैंक में, HDFC। अच्छा, तो कल वो रात यहाँ से गुजर रहे थे, क्या जानकारी आपको कैसे पता चला उनकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसके ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। क्या लग रहा है, हादसा है या लापरवाही है? ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जानबूझ के गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। अच्छा, नाम क्या था? उसका नाम था कमल ध्यान। तो क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मतलब पब्लिक के लिए हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए आप? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। किस थाने गए थे? हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात ढूंढने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ, तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे निकाला? बताया पुलिस ने। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है, नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कांटेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड ने अपने काम के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ है। इसमें कल रात को अनफॉर्चुनेटली एक मिस्टर कमल ध्यानी जी है जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है। इसके मामले बारे में हम सघनता से जांच कर रहे हैं। इनके परिवार के इनके जो भाई है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को करीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे कि हमारे भाई अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। तब पुलिस ने इनकी पोजीशन ली थी। तो मोबाइल की पोजीशन जो है इनकी वो डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तो हमारे थाने के हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो पोजीशन के साथ उनको ढूंढने के लिए नरेश ध्यानी जी के साथ बाहर निकले थे और लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने ढूंढा। पोशंगीपुर पार्क जो है उसमें ढूंढा और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क है वहाँ पे भी ढूंढा, लेकिन उनके कोई वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तो उसके बाद सुबह 8 बजे जो है एक PCR कॉल हुई थी एक महिला द्वारा कि यहाँ पर जो लगभग 15 फीट का गड्ढा है जिसमें एक आदमी गिरा हुआ है। तब पुलिस के संज्ञान में ये बात। देखिए, मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें
अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।